एक्टिंग इज एन इमोटिव आर्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इमेजिनेशन एक्सरसाइज। दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग एक्सरसाइज। मैं बिल्कुल आपको वक्त नहीं दूंगा। आज से एक्शन, यू हैव टू बी इन द मोमेंट। आज आपको पता लगेगा कि आप में इतनी एनर्जी है। लॉट ऑफ पीपल दे हैव आर्म्स एंड इम्यूनेशन, सो यू आर एंग्री। एक्शन। कैसे होता है जब हम प्यार का अनुभव करते हैं तो कैसे मॉइस्चर आता है आंखों में। और रो लीजिए, अगर रोना आ रहा है खुल के रोइए। This was the best. पहले बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी रिलैक्सेशन में होती है। क्यों होती है? दैट यू नो, जब हम रिलैक्स होते हैं और brain is at alpha level, which is an access to your subconscious mind. और creativity कहाँ से होगी? Consciously आप create नहीं कर सकते। यहाँ एक और बात जो मैंने कभी नहीं बोली, आप अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं 100% या ओवर कॉन्फिडेंट है तो आप यकीन कीजिए यू आर नॉट गोइंग टू बी क्रिएटिव, कभी भी नहीं होंगे। Unless you're slightly unsure, insecure, yeah, वैसे भी थोड़ा बहुत डर अच्छा है थोड़ा, because you aim at excellence, right? तो अगर आप बहुत definite हैं तो where is creativity? अब जो बात मैं आजकल कहता हूँ कि you're in fact beyond subconscious mind, unconscious mind, आपको वहाँ ले जाएगा जो इस और राइट है आपके लिए। तो उसके लिए आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, आखिरी बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट यू। लाइक ट्रेनिंग इज अबाउट यू, नॉट अबाउट मी। एक्टिंग इज अबाउट यू नो द ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स। Just remember, this is service industry, so you are very sure. Paradoxically, you are going to earn more money as a byproduct, glamour, more, better, different, yeah. And जो भी आप सोचते हैं, जो आपके ख्वाब हैं, दुनिया जीतने के, और आपका ध्येय ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो आज भी वही करेंगे। आपने कुछ प्रूव नहीं करना, अप्रूवल के लिए काम नहीं करना, आप करते रहिए जस्ट टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे मैंने कहा देयर इज नो मेथड टू मैडनेस। मैं किसी भी वक्त कोई भी एक एलिमेंट में कहता हूँ, पर आपके लिए आसान शब्द हुआ इमेजिनेशन एक्सरसाइज। कह लो एक्टिंग की क्वालिटी, एक्टर की इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, फोकस, राइट। तो मैं बिल्कुल आपको वक्त नहीं दूंगा। यू कांट प्री सपोज और प्री प्लान योर एक्शंस अहेड। I'll say action and immediately you switch on, right? करते हुए in the state of flow you may do something unexpected। मैंने आपसे क्या कहा, आपका unconscious mind आपको कहाँ ले जाएगा जो राइट है उस मोमेंट के लिए। You have to be in the moment, right? So जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, से whose life is it anyways, तो मैं कहूँगा कि आपको मूर्तिकार या मूर्तिकारा हैं और now finally doctors ने कह दिया there is no hope, you can get back your body.
तो यहाँ मैं थोड़ा चेंज करूँगा, वहाँ पर बड़ा क्लियर है जो कैरेक्टर है, यहाँ पर यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, यू वेरी sad, depressed, action, and you immediately emote. Acting is an emotive art. बीच में हो सकता है किसी वक्त कहूँ कि just watch. There's some movement, कुछ आपके हरकत हो रही है पैरों में. Maybe you're getting back your body. Maybe you have a hope now. You may, be able to create or express now. That's really the way you can't think. You can think. You can feel. Can't create. Now there's a hope, action, and then you start doing whatever. Right? Okay. So मैं एक एग्जाम्पल ये नहीं करवाऊंगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ बातें आपको याद रखनी है इसमें, मेन 3 बातें। एक, जब भी मैं प्रेजेंट टेंस में बोलूंगा कि ये हो रहा है, या और फिर जब मैं कहूंगा एक्शन टू कनेक्ट, ये हो रहा है, मैं बोलूं और समय बीतता गया, तो क्या कैलेंडर थोड़ी बन जाएंगे? नो पास्ट नो फ्यूचर, राइट? और अगेन यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट में आप यकीन करो, आज मैं एक बार फिर आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, बियॉन्ड थॉट एवरीथिंग अराइजेस, जॉय, क्रिएटिविटी, love, happiness. So you become awakened. You arise. Okay? Now this is going to be a long exercise. तो ये मत करो कि यार, अरे यार पहले में, you have to give your all to all the situations. Whatever you have, just be basically. That's your best. कुछ भी सेव नहीं करना, तब आप कहेंगे अरे यार मैं तो टायर्ड हो जाऊंगा या एग्जॉस्टेड या ब्रेन आउट हो जाऊंगी। नो, बल्कि आज आपको पता लगेगा कि आप में इतनी एनर्जी है कि आप एक्चुअली बड़ौदा जैसे शहर को 6 महीने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। दिस जस्ट अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। सो टू एवरी एलिमेंट, एवरी सिचुएशन, यू हैव टू गिव 100%। वो बोलते हैं 10,000%, और 100% से ऊपर कुछ नहीं होता। 100%, राइट? ओके। नाउ इसमें जो एक तो ये हो गया प्रेजेंट, एक ये है कि ये है जो भी इंस्ट्रक्शंस सबके लिए सेम, लेकिन सबके लिए सोलो है ये। तो आप अपने अपने डोमेन में, अपने अपने एरिया में यू कैन स्विच प्लेसेस। इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, विराट वो नहीं, मुझे वो ध्यान दे, थोड़ा मनूवर कर लो ऐसे के, थोड़ा सा मतलब आप मैनेज करो, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखें। सोलो करना, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप किसी को गोली मार रहे हैं, तो ये नहीं कि आपने इधर से गोली चलाई, फिर उधर, फिर आप विक्टिम बन गए, फिर आपने वो अपना गलत जगह, दिल बाईं तरफ नहीं होता, और है ना, दिल पकड़ के फिर वो फिजिकल एक्टिंग शुरू कर दी और डायलॉग शायलॉग बोल के मार गए, वो नहीं। अगर मैं कहता हूँ विक्टिम है, तो विक्टिम का करेंगे कि आपको गोली लगी, राइट? दोनों नहीं करेंगे। अब ये भी नहीं करेंगे कि अच्छा चल हम दोनों, मैं शिकारी तू शिकार, वो नहीं। No, 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 no. So which means you relate to imaginary people. आप समझ रहे मेरी बात? या आपने मोनो एक्टिंग में नहीं करनी है जो कॉलेज में करते थे एक बार इसके। Of course you can speak words. There is no problem. लेकिन जो रिस्पॉन्स बोल रहे हैं या आप जो इनिशिएट कर रहे हैं, दूसरे का रिस्पॉन्स क्या है? लिसन। अगर कोई 2 कैरेक्टर है या 2 से ज्यादा, which means सोलो है, ठीक है? कम वट में, राइट?
तीसरा है थोड़ा बहुत माइंड कर सकते हैं, अगर मान लो वही बंदूक की बात है तो आप कहेंगे सर रुके, वो कोई है क्या, बिरजू भी दिखाई नहीं दे रहा, या किस जमाने में मन्नू होता था कि मन्नू भैया वो जरा गन ले आना, एक्शन मास्टर भी नहीं, नो माइंड करो, आई एम नॉट लुकिंग एट माइंड, आई एम लुकिंग एट योर इमोटिविटी, योर एक्टिंग, योर एक्सप्रेशन, या सो अब डोंट वरी अबाउट दैट। तो माइंड कर सकते हैं, सोलो करना, आपने मान लो किसी को हक करना तो पकड़ के हक करना शुरू हो, वो नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि राइट, आप हक कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि या जो भी आप कह रहे हैं, योर पार्ट, यू हैव टू डू इट टू द फुलेस्ट, वही जो मैं आपसे कहता हूँ, डबल इट, या तो जो भी मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस हाईएस्ट जो है, या जो विच इज राइट फॉर योर बॉडी, ये वो ज्यादा वॉक नहीं कर सकती, ऊपर बैठे तो ठीक है, वहां बैठकर, लेकिन आप लोग जो खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या जंप कर सकते हैं, यू कैन थ्रो योरसेल्फ अप, यू कैन रोल ऑन द ग्राउंड, व्हाटएवर यू कैन, लाइट, व्हाटएवर, हर इमेजिनेशन एक्सरसाइज को 100% देना टू द फुलेस्ट, in fact go on another realm, you are the seeker, right, emote, not feel, yeah, no subtle, okay, वही क्वेश्चन है, how subtle is subtle, right, okay, एक बात का ख्याल रखिए, जब भी मैं कहूंगा ओके स्विच ऑफ, I'll have mic by the way, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सुनाई देगा सबको साफ, पर मैं जैसे कहूंगा स्विच ऑफ, तो आपने स्विच ऑफ करने का मतलब ये नहीं है डिस्कनेक्ट हो जाओ, यू मेंटेन द लास्ट इमोशन एंड बी द मैनिक्विन या मूर्ति ऑफ दैट स्टैचू ऑफ दैट इमोशन, कि अगर मैं फोटो लूं, दीपक ले ही रहा है, तो कोई भी वो देखकर बता देगा कि ये जो है ये इस इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या कर रही है, राइट, द स्टैचू ऑफ दिस इमोशन। तो उसके बाद फिर मैं नई आपको सिचुएशन दूंगा, देन यू हैव टू, ये नहीं कि पहले स्विच ऑन स्विच ऑफ, आपने ट्रांजिट करना, स्विच ओवर नहीं, देन वहां से आप उसी इमोशन से आप, क्योंकि कहानी में कंटिन्यूटी है, सो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो यू स्विच टू या ट्रांजिट टू another emotion, okay, so कहीं भी concentration lapse नहीं चाहिए मुझे throughout, yeah, आप बिल्कुल समझ रहे हैं बात, so अगर एक हुआ, मैंने switch off कहा या कट कहा, ओके कहा, तो वो इमोशन बनाए रखे, अगर आप गुस्से में हैं, जो भी है, खौफ सदा है, तो वो उसको मेंटेन करो, इमोशन बनाए रखो, ओके, fair enough, and कभी ये हो सकता है कि मैं साइमल्टेनियसली रनिंग कमेंट्री दे रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि नाउ यू कीप रिस्पॉन्डिंग टू माय कमेंट्री, ऐसा बहुत डायरेक्टर्स करते हैं, सुभाष कई, राज कपूर, डायरेक्टर कहते हैं आप खड़े हो जाओ, जो जो मैं बोलता जाऊँ, यू कीप रिस्पॉन्डिंग, तो वो भी आपको नैक आ जाएगा, हाँ, ओके, सो यू कीप डूइंग जब तक हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर लेते, ओके। मैं एक एक्सरसाइज आपसे करवाता हूँ, या आप जो भी कहना चाहें, एक शॉट आपसे करवाता हूँ, या छोटा सी, एंड आई सी चेक कि अगर आप ठीक कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ द होल जर्नी नहीं है, लेकिन वो करके मैं देखना चाहूँगा, एंड देन मैं खुद आपको रिलैक्स करूँगा, जब आप रिलैक्स होंगे तो मैं कहूँगा ओपन योर आइज एंड देन वी स्टार्ट एंड वी कंटिन्यू, एक बार फिर कह रहा हूँ, डबल इट, राइट, यू रिमेंबर,
नहीं, एक बार और बता देता हूँ, लाफ लाफ। इमोशन, ओके, ठीक है। चलिए, अभी रिलैक्स नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि यू गॉट माय पॉइंट्स। आई रिपीट, सोलो है, माइंड कर सकते हैं, और प्रेजेंट टेंस में रिलेट टू इमेजिनरी पीपल। खड़े हो जाइए। यू आर फ्रॉम ए वेरी एलीट फैमिली, बढ़िया फैमिली है ना, सम्भ्रांत परिवार से हैं। आपका एक करजत में आउट हाउस है ना, वीकेंड पे जाते हैं, और वो एक तरह का आपका खुद का म्यूजियम भी है, बचपन से लेकर अब तक की यादें, सोवेनियर्स, गिफ्ट्स, कार्ड्स, एल्बम्स, और आपने बहुत प्यार से बनाया, क्योंकि बचपन से आपके पेरेंट्स जब से वो संभाला, हर वीकेंड आपको यहाँ लेकर आते रहे हैं। तो आज किसी वजह से आप बड़े हो गए और पेरेंट्स नहीं आए, आप अकेले हैं, एंड आपके लिए बहुत कीमती है everything, and you're very sentimental about the property, this particular property, right? अभी अचानक क्या हुआ कि some people barged in, वो बड़े अजीब से evil looking people and behaving in a very mechanical way, बड़े यंत्रवत, रोबो या रोबोट्स की तरह, और धीरे धीरे करके उन्होंने सारा सामान उठाना शुरू किया और ले जा रहे हैं। There may be 5-6 people. फिर धीरे धीरे आपकी सारी गिफ्ट्स, आपके सोवेनियर्स, आपकी सारी यादें, जो भी आपको ट्रॉफीज, अवार्ड्स मिले, व्हाटएवर, शुरू में यू वर वेरी कंफ्यूज, क्या हो रहा है, देन धीरे धीरे ना शौक में थे आप। नाउ चूंकि वो आपको किसी बात का आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, कि मतलब आप उनसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट आर यू अप टू, क्यों कर रहे हैं आप ये सब, और क्या है आपका मकसद, क्या है इसके पीछे, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सो बिल्कुल जैसे दे आर पेइंग डेफ ईयर। तो नाउ यू आर गेटिंग वेरी एंग्री, आप इतने पागल हो गए गुस्से के मारे, आप कुछ फिजिकल नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर लॉट ऑफ पीपल, दे हैव आर्म्स एंड एम्यूनेशन, so you are angry. Action. Okay, great. Love you all unconditionally. Now I am very confident. Thank you. मुझे बहुत मजा आने वाला है. Okay, please close your eyes and relax, relax, relax. You are relaxing from head to toe, from head to toe, from head to toe. You are relaxing completely and thoroughly. Completely and thoroughly. हर सांस के साथ आप इस आरामदेह स्थिति में, इस रिलैक्सेशन अवस्था में गहरे और गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। वंडरफुल, अमेजिंग।
एक बार अपने पूरे शरीर का दौरा कर लो, कहीं भी स्ट्रेस या टेंशन है, तनाव है, वहां चले जाओ, जस्ट अपनी चेतना को वहां ले जाओगे तो इट गेट्स रिलीज टेंशन। इतना आसान है। सो यू हैव टू। और किसी मसल को ये शिकायतें नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे अटेंशन नहीं दी। बहुत आसान है, लेट गो। बंदर मर्तबान में मुट्ठी डालता है, खोलता नहीं। उसे क्या करना है? लेट गो। मैं बार बार आपसे कहता हूं, टेंशन तनाव हमने सीख लिया है। जब हम पैदा हुए थे नेचुरली वेरी रिलैक्स हैप्पी। बच्चे कैसे किलकारियां मारते हैं, खुश रहते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। तो क्या करना है आपने? लेट गो। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी रिलैक्स। हिंदी में इसका बड़ा सुंदर शब्द है शिथिल। शिथिल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। Have the intention. Go beyond relaxation. Theta level, delta level. Relaxing completely and thoroughly. हर सांस के साथ आप गहरे और गहरे और गहरे, डीप, डीपर, डीपेस्ट उतरते जा रहे हैं। आप, मैं 1 से 5 तक गिनती बोलूंगा तो 5 तक आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। धीरे धीरे, स्लोली। 1, 2, 3, slowly, very slowly open your eyes. 4 and 5. Open your eyes. धीरे से खड़े हो जाइए सब अपनी अपनी जगह पर। कॉलेज की छुट्टियों के बाद कॉलेज का पहला दिन, आप किसी दूसरे शहर से यहाँ आए हैं, मे बी हॉस्टल में रहते हैं शहर में या रेंटेड प्लेस, लेकिन ये दूसरा शहर है और महीनों बाद अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से मिल रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यू आर वेरी जॉयस, एक्सटेटिक। आप मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हो, मोटे हो गए, दुबले हो गए, दुबले हो गई, क्या हुआ, माँ कैसी है, मिठाई भेजी या नहीं, अपने हाथ के उनके जो लड्डू होते हैं, अचार लाए कि नहीं लाए, और क्या क्या क्या, छुट्टियों में कहाँ गए, क्या क्या मस्ती की, व्हाटएवर। एंड अब बहुत खुश हैं मीटिंग यू बेस्ट फ्रेंड, और या 2-3 और। एक्शन। स्टैचू इसी इमोशन को बनाए रखें। अभी आप देख रहे हैं एक
new enrollment admission depending on your gender, लड़की हैं तो मेल या बॉय मैन, लड़के हैं तो लड़की, आप अगर लड़के हैं तो वो फ्रेशर है, और अगर आप लड़के हैं तो मे भी पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होगा। तो डिस्टेंस से देख रहे हैं एंड यू आर सरप्राइज्ड, सो अमेजिंग, सरप्राइज ऑफ ऑल द सरप्राइजेस। ये वो मुंडा है या कुड़ी है जो आपके सपनों में आते थे, रेकरिंग ड्रीम, एंड यू यूज्ड टू वंडर ऐसा क्यों, कौन है ये, रोज हर रात, और आज आप डिस्टेंस से देख रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल येट सो एक्साइटिंग। यू आर सीइंग दिस पर्सन इन पर्सन, एक्शन, दूर से देख रहे हैं, विद दैट awe inspiring. Could that be possible? Is it real? Yeah, it is. For you. A same boy, same girl. And freeze. स्टैचू स्लोली ये डॉन हो रहा है, ये सिंक हो रहा है कि दिस इज द डिजाइन ऑफ नेचर, यूनिवर्स, गॉड ऑलमाइटी, यू आर डेस्टिन्ड टू मीट, एंड पता नहीं कितने जन्मों के बाद आप अपनी ट्विन फ्लेम को देख रहे हैं। ऑब्वियसली अब मुलाकात होगी, ऑब्वियसली वो भी आपको पहचान जाएगा, पहचान जाएगी, और धीरे धीरे यू नो यू आर गोइंग टू कमिट, एंड देन पूरी जिंदगी आप साथ निभाएंगे। हम कदम बनकर शरीक हयात, जीवन साथी, यू विल हैव किड्स, लेकिन जो बच्चे आएंगे वो भी दुनिया में खुशियाँ फैलाएंगे, प्यार फैलाएंगे। तो धीरे धीरे आप रियलाइज कर रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी इन लव विद दिस पर्सन हु इज नॉट, आपसे अलग नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम यू, अर्धनारीश्वर। सो आप देख रहे हैं, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, प्यार एक इमोशन नहीं है, this is an expression of your beingness, who you are beneath everything. That's why they say ishq khuda hai, it's love, pyar, who you are. We are here to love and to be loved. हम पैदा हुए तो this is an expression of love. We are, all of us. And now it's very overwhelming. कई बार आपने पोस्टर देखे थे, दिल बना हुआ, उसे स्टिकर लगा, लव हर्ट्स, व्हाई? एगनी और एक्सटेसी का एक ही एक्सप्रेशन होता है, व्हाई? आप याद रखिए कि प्यार, चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्यार करते थे, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। मीराबाई सड़कों पे नाचती थी। Come alive, express from a distance the love, and it's not I and you, I love you, it's दो अलग नहीं है कि मैं या तुम, it's love, love, प्यार, इश्क, मोहब्बत, action. Experience it. It's your beingness. Be a realized soul, enlightened soul. It's very overwhelming. भावुक हो जाते हैं हम। कैसे होता है जब हम प्यार का अनुभव करते हैं तो कैसे मॉइस्चर आता है आंखों में। मैं नहीं कह रहा कि आप जो नेचुरल
आपका ऑर्गेनिक बिहेवियर है वो करें आप, और आप है ना अपने प्यार को देख रहे हैं, देख रही हैं। दर्शन शब्द का मतलब क्या है? यही मतलब है ना। Beautiful. Awesome. Now it's God. जब आप प्यार का अनुभव करते हैं तो your frequencies are highest, your vibrations highest. कुछ पलों की बात है जब आप एक हो जाएंगे, and statue. Just be. That's who you are, basically. मैंने क्या कहा? Beneath everything. Love is an expression of your beingness. Express your beingness. वक्त थम गया, टाइम हैज कम टू स्टैंड स्टिल। इन पलों में आप कितनी जिंदगियां बिता रहे हैं, हर पल। एंड प्लीज लिसन नाउ, पे अटेंशन। वहीं से आपने देखा एक बड़ा इविल लगने वाला मॉन्स्टर, कोई शैतान, आपके प्रेमी और प्रेमिका, आपके लिए ऑलरेडी वो आपके लवर या बिलवर्ड हैं, उससे बात कर रहा है एंड ही इज अप टू समथिंग। आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यू नॉट लाइकिंग इट, और फिर पता नहीं क्यों वो उसके साथ, आपका जो लवर है और बिलवर्ड है, बैठे बाइक पे चले गए, तो आपने अपने स्कूटी से पीछा किया। नाउ यू आर इन एन ओपन जंगल, मतलब दूर दूर पेड़ हैं, काफी ओपन है, घना नहीं है, और आप ये देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं अभी कि ये ही इज आउट टू हर्ट योर लव। मतलब लड़की है तो उसे मोलेस्ट करने की या रेप करने की कोशिश कर रहा है, लड़का है तो फिजिकली असॉल्ट, और आपने ये देखा, नाउ यू कांट टॉलरेट इट। आपको गुस्सा आ रहा है, अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप पेड़ के पीछे से ये देख रहे हैं, लेकिन आपका गुस्सा है कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली यू आर इन रेज, यू आर सो एंग्री, एक्शन। और आपका तो गुस्सा कि आपने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दे मारा। अब आप देख रहे हैं, अचानक आपने देखा जमीन पर एक लाश, सारा उसका भेजा बाहर आ गया, खून से लथपथ,
चेहरा पहचाना भी नहीं जा रहा, अजीब विकृत, इतना डिस्गस्टिंग वो जो लुक है वो इतनी डिस्गस्टिंग है, रिपल्सिव है. Oh my God, yeah. You feel like throwing up. Action. धीरे धीरे बैठना शुरू करें, बैठ जाएं अपनी जगह पर. You realize कि आपने मर्डर कर दिया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर. और इस कदर अब आप खौफ ज़दा हो गए हैं, योर बॉडी इज पैरालाइज, आप मूव भी नहीं कर सकते डर के मारे, पैरालाइज्ड हो गए. और डर है कि बढ़ता जा रहा है खौफ. आप समझ सकते हैं? आपने मर्डर किया है, जिसका मतलब क्या है कि कभी भी पुलिस आएगी, आपको पकड़ेगी, केस चलेगा, और कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, आपको फांसी हो जाएगी. ये भी डर के मारे आप कांप रहे हैं, लेकिन आप मूव भी नहीं कर पा रहे. इट हैज सक्ड योर एनर्जीज. अशक्त हो गए बिल्कुल, आप लकवा मार गया, अधरंगी हो गए. और शायद इस लड़की ने फोन कर दिया होगा पुलिस को. आप भाग भी नहीं सकते, दूर से सायरन की आवाज आ रही है और पुलिस की गाड़ी आपकी तरफ आ रही है. एंड यू नो, जैसे जैसे गाड़ी आ रही है आपका खौफ बढ़ रहा है. प्लीज कीप डूइंग एक्शन, कीप कलेक्टेड, बिहेव. गाड़ी आ रही है और कभी भी गाड़ी आप तक पहुंच जाएगी, पुलिस आएगी, आपको पकड़ लेगी. और जितना गाड़ी पास और पास और पास और पास और पास और पास और आपको बहुत जल्दी अपनी जान गंवानी पड़ेगी. जिंदगी जीने का डर है, उससे बड़ा डर कोई नहीं, जिसको आप जानते हैं. जिंदगी फिर वही हुआ जिसका डर था. आप पकड़े गए, केस हुआ और जज ने प्रोनाउंस किया गिल्टी टू बी हैंग्ड टिल डेथ. आपको कल सुबह फांसी होने वाली है. आपके परिवार के लोग, आपको प्यार करने वाले लोग सब आपसे मिलकर गए. आखिरी मुलाकात, आपके दोस्त, पीयर लोग, उनका रो रो कर बुरा हाल था, बेहाल थे वो. लेकिन उनको मुलाकात का वक्त खत्म होने के बाद भेज दिया गया. शायद वो जेल के दरवाजे के बाहर खड़े होंगे, क्योंकि सुबह सूरज की पहली किरण उगने से पहले आपको तख्ते पर खड़ा कर दिया जाएगा और फिर पहली भोर की किरण उगते ही आते ही आपको फांसी दे दी जाएगी. नाउ यू नो यू आर डाइंग यंग. आपकी जिंदगी में इतने ख्वाब थे दुनिया जीतने के. यू वांटेड टू बी अ स्टार and you are sure to be a star. You are so talented, superstar of the millennium. And here आप एक गुमनामी की मौत मरने वाले हैं. किसी कहानी में आपका जिक्र नहीं होगा, किसी इतिहास में. You wanted to love, live, learn, explore, conquer the world. और यहाँ
चंद घंटों के मेहमान हैं. Your heart is bleeding, your soul is crying. Slowly you're becoming hysterical, you're crying. What else can you do? शायद उस रोने से थोड़ा हौसला आए, लेकिन वो कभी नहीं आएगा. पर रो लीजिए अगर रोना आ रहा है, खुल के रोइए. What else can you do? अपनी ही डेथ पर. घड़ी की सुइयां रुक नहीं रही हैं. जिंदगी से आपने बहुत such a short visit on this planet. Nothing can complete. Okay. धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़े हो जाइए. बस खड़े हो जाइए चुपचाप. Slowly. And see, listen and feel. वो लड़का आया था या वो लड़की, कैसे उसने मैनेज किया एक मीटिंग, और आपको यकीन दिलाया, इसलिए नहीं कि आपने उसकी इज्जत या जान बचाई, कि वाकई he or she realized they are in love with you, they love you, and आपसे प्रॉमिस किया कि अगले जन्म में he is going to or she is going to join you soon, and then you are going to be in love, marry, बच्चे पैदा करेंगे, जो जो हमारी ज़िंदगी के ख्वाब हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जो शादी में होता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू सो दैट यू अचीव योर गोल्स. सो अपने गोल्स पूरे करेंगे ना. भी आपको कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में आया कि इस जिंदगी में आपका जो पर्पस था वो ये था, मिशन अकम्प्लिश्ड. अभी आप फांसी के तख्ते पर हैं, आपके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, बांध दीजिए पीछे, गले में फांसी का फंदा है, लेकिन आपने मना किया कि मुझे नकाब मत पहनाइए. आप देख रहे हैं कि सामने जल्लाद है, उसके हाथ में लिवर है. आप देख रहे हैं कि सामने वार्डन है. आपको पता है कि चंद मिनट और, लेकिन नाउ यू आर ब्रेव. You are very proud of yourself
थोड़ी देर में काउंटडाउन शुरू होगा एंड अब फांसी के तख्ते पर खड़े हैं, फांसी के फंदे में छूट जाएंगे, लेकिन यू आर गोइंग टू मीट ऑलमाइटी गॉड, जिसको भी आप मानते हैं अगर, एंड हेड्स ऑफ एंड से कि जिस मकसद से आपने मुझे भेजा था मैंने पूरा किया, एंड आई वांट टू गो बैक टू दिस प्लैनेट अगेन. That's our choice, to meet your love life, love and trust, and have a life full of love, joy, creativity, beauty. So you're happy, you're proud. तो आप देख रहे हैं कि जो राइफल लेकर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, जल्लाद के हाथ में लेवर है, वार्डन के हाथ में रुमाल है, तो जैसे रुमाल छोड़ेगा जल्लाद लेवर खींचेगा. सो काउंटडाउन हैज बिगन. 10. You're happy, you're brave, you're proud. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जल्लाद ने लेवर खींचा और आपकी नींद भूल गई. You were sleeping. This was a long dream. Most incredible dream जो कभी भी किसी ने देखा होगा. A continuous journey, gamut of emotions you experienced. A story. Wow, you are alive. Congratulations. It was a dream. What a dream. Yeah. Go on. Let you realize. उधर तो जॉब कि वो तो सपना था, सच तो ये है कि आप जिंदा हैं. And now, जब मैं कहूँगा एक्शन तब करना, आपके दरवाजे की घंटी बजती है, जब मैं कहूँगा तब आप दरवाजा खोलेंगे माए, और जब दरवाजा खोलेंगे तो आपका एक पड़ोसी, नया पड़ोसी या नई पड़ोसन, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, उसे एक कटोरी चीनी चाहिए. And you realize the same person. Now it's not a dream. Please stretch your arm, open the door, and see the person. Action. And नया पड़ोसी नई पड़ोसन, the person, your lover, your beloved, and it's real. It's not a dream now. Okay, go on. The ultimate joy, ultimate wonder of the world. आज तक जितनी बार भी एक्सरसाइज हुई है, today whatever you did, I've done it so many times with so many groups. This was the best. Why? बाद में सोचिएगा, आपने जो जर्नी की है, यू हैव एक्सपीरियंस
all the navras. Yeah. Do you know that? Yes. Okay, again, you can clap. Okay.